नमस्कार दोस्तों, साल 2025 का आज आखिरी दिन है और बहुत सी जाने अनजाने चाही अनचाही यादें आपके जेहन में होंगी। कुछ घटनाओं की, कुछ दुर्घटनाओं की, कुछ यादों की ऐसी जो आप जिंदगी भर याद रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप जिंदगी भर भूलना चाहते हो। लेकिन अब तक क्या हुआ, इस साल में क्या घटना घटी, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आने वाले साल में संभावनाएं क्या है और सबसे ज्यादा जिन संभावनाओं पर बात होती है वह देश, दुनिया, प्रदेश, जिले और आपके आसपास में राजनीतिक बदलाव क्या हो सकते हैं, क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं, उन बदलावों में किसे क्या मौका मिल सकता है, किसका भविष्य उज्जवल हो सकता है, किसका भविष्य अंधकार में जा सकता है। और कहा जाता है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब साल बदलता है, दिन बदलते हैं, उसके हिसाब से ग्रहों की चाल बदलती है। ग्रहों की चाल बदलती है तो बहुत सारे लोगों के भविष्य के साथ में ये सब कुछ जुड़ा होता है। जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वे इन तमाम बातों को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते। वे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ कर्म से होता है। लेकिन कहा जाता है कि कर्म और ज्योतिषीय गणना एक साथ चलती है और यह बदलाव का द्योतक होता है। आपने देखा होगा कि अधिकांश जो राजनेता होते हैं वे ज्योतिष में विश्वास करते हैं, मंदिरों में अनुष्ठान कराते हैं, मस्जिदों में जाते हैं या अन्य लोगों के पास जाके पूजा पाठ करवाते हैं। यानी कि उनका विश्वास इन चीजों में बहुत दृढ़ होता है। आम आदमी का भी, अधिकांश लोगों का इसमें होता है। जब भी संकट होता है तो वह अपने ईश्वर को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, गॉड को याद करता है। अब संभावित जो बदलाव की बात की जाए तो देश भर की बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन देश में जो बदलाव होने हैं अगले साल, यानी कि एक दिन के बाद में जो 2026 शुरू होगा, उसमें इसलिए बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। ऐसे में उनके परिणाम राजनीतिक रूप से कांग्रेस और भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे में बदलाव उनमें होगा, हार जीत के आधार पर यह तय है। लेकिन बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में राजनीतिक बदलाव की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा दो प्रमुख दल हैं, उनमें तो बदलाव की स्थितियां निश्चित तौर पर मानकर चलिए होंगी ही। लेकिन जो खुद के दम पर राजनीति कर रहे हैं उनके लिए राजनीतिक रूप से यह साल कैसा होगा, इसकी भी संभावनाएं बहुत सारी हैं जिन पर चर्चा लगातार चल रही है। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में जो बदलाव की बात है, कांग्रेस में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, लोगों को यह भी पता है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जुलाई में 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। जिन परिस्थितियों में वे अध्यक्ष बने, उन परिस्थितियों से अलग हटकर उन्होंने जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस को चलाया है और संगठन को जिस तरह से मजबूत बनाया है, और मजबूत बनाने में उन्होंने पहली बार एक लीग से हटकर परिपाटी पर काम किया। और वह परिपाटी जो तोड़ी है उन्होंने, वह यह है कि हमेशा देखा होगा कि जीतने पर जो लोग मंत्री बनते थे, विधायक बनते थे, हारने के बाद में वे लोग प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी हो जाते थे। लेकिन इस बार अगर प्रदेश कांग्रेस की सूची उठाकर आप देखें तो उसमें आपको अधिकांश नए चेहरे देखने को मिलेंगे जो कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे लोगों को जमीन से उठाकर प्रदेश कांग्रेस में जिम्मेदारी देकर उन्हें नेता के रूप में स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया है। और पिछले दिनों जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष खड़गे के अलावा तमाम नेताओं की मौजूदगी में थपथपाई थी। इसका एक ही कारण था कि एआईसीसी की ओर से जितने भी काम दिए जाते हैं प्रदेश कांग्रेस को गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में, वे तमाम काम पूरे होते हैं। इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ थपथपाई। लेकिन चूंकि 5.5 साल का समय उन्हें हो चुका है, जुलाई में 6 साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके हो चुके होंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जो संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नया चेहरा आएगा। अब वह चेहरा कौन होगा? तो सबसे पहली जो संभावना है राजनीतिक बदलाव की कांग्रेस में वह यह है कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान है टीकाराम जूली, उन्हें बिठाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोकसभा चुनाव
के बाद जो समीकरण बने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद से जो शुरुआत गोविंद सिंह डोटासरा टीकाराम जूली की जोड़ी की हुई है, जिसमें कांग्रेस सफलता दर सफलता और संगठन की मजबूती के साथ आगे चल रही है, उस जोड़ी को आलाकमान तोड़ना नहीं चाहता। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की जगह पर अगले साल यानी कि 2026 में टीकाराम जूली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आ सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे फिर गोविंद सिंह डोटासरा की पीठ थपथपाई है तो उन्हें हटा क्यों नहीं रहे? उन्हें अगर हटाया जाएगा तो वे नेता प्रतिपक्ष पद पर जाएंगे, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। इसका फायदा यह होगा, एक तो पार्टी में बदलाव हो जाएगा, दूसरा दोनों की जोड़ी वैसे ही बनी रहेगी जैसे विधानसभा चुनाव के बाद से बनी, और मजबूती के साथ में पार्टी विधायक दल और संगठन में जो तालमेल बना हुआ है वह बना रहेगा। और इसका सीधा सीधा है, इस जोड़ी ने नतीजा दिया है, यह नतीजा कांग्रेस आगे भी, हालांकि बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही है, उसमें एक नाम डॉक्टर सीपी जोशी का भी है जो आजकल बड़े सक्रिय हैं, और सीपी जोशी की भी ऐसा लगता है, संभावना जताई जा रही है कि सक्रियता जो पार्टी संगठन में दिख रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी एक दो बार की यात्राओं ने कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दिए हैं कि डॉक्टर सीपी जोशी की भी किसी महत्वपूर्ण पद पर अब वापसी होने वाली है। इसके अलावा नाम बहुत सारे नेताओं के चल रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव है, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यही नजर आ रहा है। अब बात करें भाजपा में बदलाव की, तो भाजपा में ना तो प्रदेशाध्यक्ष बदलेगा, संगठन में बदलाव हो चुका है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव की जो कड़ी है वह सरकार में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। अब वह बदलाव शीर्ष से लेकर मंत्रिमंडल तक होगा, सिर्फ शीर्ष का होगा या सिर्फ मंत्रिमंडल का होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह बहुत तय है कि जो बात अब तक टली आ रही है, टलती जा रही है, मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार की, वह नए साल यानी 2026 में पूरी होगी, निश्चित तौर पर होगी, इसमें कोई आतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ नेताओं के जीवन में, राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, और वह इसलिए आ सकता है कि 2026 में राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, क्योंकि ये 3 सीटें रिक्त होंगी, इनमें से 2 भाजपा के खाते में जाएगी। इन दोनों सीटों के सबसे बड़े दावेदार हैं तो डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ हैं, क्योंकि दोनों नेताओं की जरूरत पार्टी को है। और संगठन स्तर पर जहां सतीश पूनिया को आला कमान ने भरोसेमंद साथी के रूप में काम दे रखा है कई जगह, वह उससे जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि सतीश पूनिया को दिल्ली ले जाकर सरकार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए। राजेंद्र राठौड़ के लिए पिछले दिनों प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा था कि हमें सलाह लेनी होती है तो इन्हें बुलाते हैं, किसी संकट में फंस जाते हैं इन्हें बुलाते हैं, यानी कि राजेंद्र राठौड़ भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में क्या राज्यसभा की सीट के जरिए राजेंद्र राठौड़ की राजनीति में फिर से वह जगह बन सकती है जिसकी वे इंतजार कर रहे हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्या होगा, इसे लेकर प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है, क्या 2026 में वह प्रश्न चिन्ह हट सकता है, क्योंकि भाजपा ने अभी नितिन नवीन को सिर्फ पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और अध्यक्ष पद अभी खाली है। तो क्या उस जगह पर अभी ऐसा एक चेहरा लाया जा सकता है जिसे लेकर कई महीनों से संशय बना हुआ है? यह बदलाव भाजपा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में 3 चेहरे हैं, हनुमान बेनीवाल, रविंदर सिंह भाटी और नरेश मीणा। ये 3 वे कोण हैं जो अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के मिलने की बात हो रही है कि दोनों साथ आ सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ आने का राजनीतिक रूप से दोनों को फायदा नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की पकड़ है उस क्षेत्र में मीणा वोटर नहीं है जिन पर नरेश मीणा की पकड़ है। और जिस क्षेत्र में नरेश मीणा की पकड़ है या जहां प्रभाव है या उनके समर्थक है, वहां जाट वोटरों की संख्या कम है जहां हनुमान बेनीवाल असर डाल सके। ऐसे में दोनों अगर साथ भी आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन क्योंकि नरेश मीणा को अब स्थापित होना है 2028 से पहले, और हनुमान बेनीवाल क्योंकि अभी 0 स्कोर पर है, वे अपनी पार्टी का विस्तार करके 2028 में विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहेंगे, जो हाईएस्ट उनकी 3 रही है और इस समय 0 पर है। निश्चित है कि हनुमान बेनीवाल अब वे रास्ता चुनेंगे जो कि उन्हें
कहीं ना कहीं आने वाली सत्ता में किंग मेकर की भूमिका दे सके। अब वे 2028 में भूमिका निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे तो तब पता चलेगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब अपनी पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करके कुछ ऐसे चेहरों को शामिल करना जरूर चाहेंगे जो भाजपा और कांग्रेस से अलग हटकर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को मजबूती दे सके। यह भी एक बदलाव 2026 में राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल सकता है। और नरेश मीणा की जहां तक बात करें, वे अभी अकेले हैं, उनके साथ कोई दल नहीं है। उन्होंने भगत सिंह सेना बना ली, लेकिन उस सेना के साथ में उनकी खुद के समर्थकों की भीड़ तो है, लेकिन उसमें राजनीतिक परिपक्व चेहरों की कमी है। क्या नरेश मीणा के साथ में जिस स्टाइल की वे राजनीति करते हैं, कुछ राजनीतिक परिपक्व चेहरे उनके साथ आ सकते हैं? अगर आएंगे तो निश्चित मानिए नरेश मीणा को एक दिशा मिल पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नरेश मीणा की भीड़ होगी, नरेश मीणा के भाषण होंगे, नरेश मीणा के टकराव की राजनीति चलती रहेगी। 2026 में नरेश मीणा का भी कोई नया बदलावा रूप सामने आएगा, इसकी भी संभावना लग रही है। और रविंद्र सिंह भाटी चूंकि मारवाड़ में राजपूत नेता के रूप में उभरे हैं, हालांकि वे अन्य जातियों के अंदर भी आते हैं, जाते हैं, बैठते उठते हैं, लेकिन उनकी पहचान राजपूत नेता के, युवा नेता के रूप में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वे निर्दलीय के रूप में ही संघर्ष करते रहेंगे या 2026 में उन्हें भी कोई मुकाम मिल सकता है। हालांकि उनका मुकाम भाजपा है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में वापसी के बाद सरहद समृद्धि यात्रा जो चल रही है, इसके अलावा जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर के राजपूत जो भाजपा के नेता हैं, उनके साथ में रविंद्र सिंह भाटी का तालमेल नहीं बैठना कहीं ना कहीं उनकी राहें रोकेगा। और रोकेगा तो 2028 में फिर रविंद्र सिंह भाटी कौन सा रास्ता चुनेंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद 2026 में मिल सकता है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति में बदलाव की घटनाएं तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये जो प्रमुख घटना है, कांग्रेस भाजपा ये तीन युवाओं के साथ में जो बदलाव संभावित हो सकता है 2026 में, उसकी एक हल्की सी जो चर्चा सब जगह होती है, उसकी तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है। कल से नया साल शुरू हो रहा है, आपके जीवन में सब कुछ मंगल में हो, इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।